हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे इजी है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो शुरू कर रहे हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आप वर्ड पे जाइए, अगर ध्यान से इस चैप्टर पे ध्यान से देखिए, अगर इस चैप्टर का नाम देखिए आप स्टूडेंट्स, तो क्या है इन्वर्स, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तीन चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक फंक्शन क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, और उनके इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ये हम तब स्टडी करेंगे इनकी डेफिनेशन जब हम रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे होंगे, अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो इसलिए अभी आपको मैं जितना बता रहा हूँ आपको उतना ही याद करना है, उस कंसेप्ट से आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। आपके सामने एक टेबल है, तो आप टेबल में देखिए, इधर इनवर्स फंक्शन लिखे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये उनका डोमेन है और ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस कोसेक सेक टैन कॉट, वैसे ही उनके इन्वर्स भी होते हैं, ये उनके इन्वर्स हैं। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे किसी और लेक्चर में, ये इन्वर्स कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। अभी फ़िलहाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे क्यों, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आया था, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं अभी ये बताने लग पड़ा तो हमारा टॉपिक रह जाएगा जो हमने क्वेश्चंस करने हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लिमिटेड, बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में टू द पॉइंट आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आई होप आप अच्छे से समझोगे। और स्टूडेंट्स, ये वीडियोस आप अच्छे से देखना और कमेंट करना, कमेंट करके मेरे को बताना कैसी लग रही है, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलती है और तभी हम आगे मोर वीडियोस प्रोवाइड करने में हमारा भी मन करता है। आप बताते नहीं हो, आप वीडियो अच्छे से देखते नहीं हो, तो फिर इसलिए टीचर भी डिमोटिवेट हो जाता है। ठीक, होप आप बात समझ रहे होंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप समझ लीजिए, जैसे साइन कॉस टैन सिक्स होते हैं वैसे उनके इनवर्स भी होते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सुनना ध्यान से स्टूडेंट्स, ट्रिक सुनना ध्यान से, ठीक है, ये मेन है। मैंने भी ऐसे ही याद रखी है। आपको सबसे पहले लिखना है साइन कॉस, ठीक है, इन्वर्स डाल दिया, इन्वर्स डाल दिया, समझ आ रहा है। हमें क्या लिखना है, सबसे पहले कॉपी पेज पे, अभी याद करवा दूंगा मैं आपको ये टेबल, ठीक है, साइन कॉस लिख दिया, ठीक है। और डोमेन में दोनों का डोमेन सेम, -1 से 1, -1 से 1, ये तो आपको पता है, ठीक है। साइन का रेंज होता है -1 1, मगर हम इन्वर्स पढ़ रहे हैं तो इसका डोमेन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन कॉस आपने याद रखना, साइन कॉस को एक साथ लिखना है और उनका डोमेन है सेम। वैसे ही आपने कोसेक सेक को एक साथ लिखना है, उनका डोमेन सेम, रियल में से ओपन इंटरवल माइनस करनी है। वैसे ही आपने टैन कॉड को याद रखना है एक साथ और उनका डोमेन रियल नंबर सेम, ठीक है। अब दोबारा आइज बंद करके कंसंट्रेट करके बोलिए, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को सेम, दोनों का डोमेन क्लोज इंटरवल -1 और 1। कोसेक सेक का डोमेन सेम, क्या, रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 और 1 माइनस कर दिया। टैन और कॉट का डोमेन सेम, दोनों का रियल नंबर। तो ये आपका डोमेन आ गया। और एक्चुअल में आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो डोमेन है इनका क्वेश्चनों में यूज़ नहीं है। तो यूज़ किसका है क्वेश्चनों में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। आप मे भी डोमेन भूल जाओ, मगर मैंने आपको तब भी बता दिया कैसे याद रखते हैं। आपका आपने मेन याद क्या रखना है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, तो वो भी बड़ी आसान है याद रखना। कैसे, देखो, साइन, मैं साइन वर्स की बात नहीं कर रहा, मैं साइन की बात कर रहा हूँ जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है। साइन का रेसिप्रोकल क्या था, कॉस। आप याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो आप साइन और कॉस को इकट्ठा कर दीजिए, ठीक है। और देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है। साइन की प्रिंसिपल ब्रांच है क्लोज इंटरवल -90 to 90, कोसेक की भी है -90 to 90, जीरो माइनस, आपने ऐसे याद रखना है साइन की -90 to 90। और देखो -90 और 90 के बिल्कुल मिडिल में क्या है, जीरो, तो कोसेक में से वो जीरो क्या कर दिया, माइनस, ऐसे याद कर लो। साइन की -90 से 90, कोसेक में बीच में क्या है 90 के, जीरो, तो वो मैंने माइनस कर दिया। आई होप आपको याद हो गया होगा। दोबारा बोलो, साइन इनवर्स क्या होती है, -90 से 90, क्लोज इंटरवल, क्लोज की बात हो, साइन में होनी क्लोज की बात है, ठीक है। साइन इनवर्स -90 से 90, क्लोज इंटरवल। कोसेक इनवर्स -90 से 90, बीच में क्या है, जीरो, मैंने आउट कर दिया, माइनस कर लिया, ठीक है। दो तो आपको याद हो गए। तो साइन और कोसेक का वैसे हमने क्या करना है, वैसे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने कॉट और, सॉरी, कॉस और सेक को भी हमने वैसे ही करना है। तो ये आया कॉस, ये आया सेक, ठीक है। चलिए, तो कॉस की क्या है,
वो थी माइनस, साइन की थी -90 से 90, कॉस की क्या है 0 से 180, और 0 180 के बीच में क्या आता है 90 है, तो 90 माइनस कर देना है। तो कॉस इनवर्स 0 से 180, सेक इनवर्स 0 से 180, और 20 से 90 क्या कर दिया माइनस कर दिया। मगर एक बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो इंटरवल है ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। ओपन और क्लोज का आप अपने हिसाब से ध्यान रख देना, जैसे भी आपको याद रहती है वो आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी मैं आपको याद करवा देता हूँ। तो साइन और कोसेक में क्या फ़र्क है 90 और -90, कोसेक में से 0 माइनस, और कॉस और सेक में क्या फ़र्क है 0 to 180 दोनों में, और एक में से सेक में से 90 माइनस, ठीक है। अब कौन से बच गए दो, टैन और कॉट। तो टैन और कॉट में क्या करना है आपको, टैन किसके साथ लिंक है साइन के साथ, और कॉट किसके साथ लिंक है कॉस के साथ, ऐसे आपको समझना है इस चैप्टर में, ठीक है। वो ओपन इंटरवल थी, ये सेम क्लोज इंटरवल, उधर क्या थी वो क्लोज इंटरवल, ये सेम ओपन इंटरवल, ठीक है। तो साइन और टैन बिल्कुल सेम, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, साइन और टैन, हमें पता है ना साइन का क्या है -90 से 90 क्लोज, तो टैन का ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओपन इंटरवल। वैसे ही आपको क्या करना है, कॉट और कॉस का सेम, अभी पढ़ा 0 से 180, और ये 0 से 180 ओपन इंटरवल। आप बस इसको ऐसे याद रख लीजिए। देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आप सुनिए ध्यान से, कंसंट्रेट होकर सुनिए। साइन का -90 से 90, ठीक है, क्लोज्ड, टैन का ओपन, खत्म हो गए दो, ठीक है। कॉस का 0 से 180 क्लोज्ड, कॉट का ओपन, ये भी खत्म हो गया। साइन का -90 से 90 जो कोसेक का है, उसमें से -90 और 90 के बीच में से 0 क्या कर दिया माइनस कर दिया, ये भी खत्म हो गया। कॉस का 0 से 180, और जो आपका सेक है उसमें से 0 से 180 के बीच से 90 माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आपको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू याद रखनी है। क्यों याद रखनी है ये हम अभी क्वेश्चन में देखेंगे। अगर आपका आंसर, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही कंसेप्ट है। अगर आपका आंसर इस प्रिंसिपल वैल्यू में होगा तो हम उसको लेंगे, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि आंसर किस में आए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। आपको एक एक वर्ड सुनना पड़ेगा, तभी आपको आगे क्वेश्चन समझ आएंगे, नहीं तो नहीं समझ आएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन आ गए। देखो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, ये करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, इवन फंक्शन दो ही होते हैं, एक कॉस और एक सेक। इवन फंक्शन वो होते हैं जिनके ब्रैकेट में, जैसे सेक है, अगर आप उसके ब्रैकेट में माइनस एंगल डालते हो तो वो माइनस खत्म कर देता है, माइनस बाहर नहीं निकालता। तो ये कौन से फंक्शंस होते हैं, इवन फंक्शन, जिनके ब्रैकेट में माइनस जाने पे वो सेम ही रहते हैं। और कॉस और सेक को छोड़ के जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से, साइन, कोसेक, टैन, कॉट, ये चार फंक्शन, ये सारे क्या है ऑड फंक्शन, ठीक है। तो इनका यूज होगा इधर, आइए बताऊंगा कैसे। तो एक्सरसाइज 2.1 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले जो पीछे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है उसका याद करना है, तभी हम बताएंगे। ये देखो रीजन लिखा है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में है या नहीं है, तभी बता पाएंगे, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये आपका है ना साइन इनवर्स, ठीक है, आपके पास क्या है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में -1/2। अब साइन को साइन ही कैंसिल करेगा, या साइन को कोसेक कैंसिल करेगा, या साइन को साइन ही कैंसिल करेगा। तो साइन 1/2 कब होता है, साइन 30, तो मैं लिख दिया साइन 30, ठीक है। सबसे पहले आपको वो टेबल भी याद करने हैं पुराने 10th क्लास के, आई होप कि आपको वो आते हैं। अब जो 30 होता है ये होता है π/6, ये लिख दिया मैंने π/6, होता है ना। 180 होता है पाई, 90 होता है π/2, 45 होता है π/4, ठीक है। तो 30 होता है π/6, 60 होता है π/3। तो ये कन्वर्ट कर दिया, किया गया हमने। हमारे पास क्वेश्चन था साइन के एंगल में -1/2, तो मैंने क्या कर दिया -1/2, 30 होता है, 30 को उसकी फॉर्म में रेडियन फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो माइनस बाहर है, क्या साइन ऑड फंक्शन है, बिल्कुल ऑड फंक्शन है। तो ऑड की क्या खास बात है, वो माइनस को अपने ब्रैकेट में ले सकता है।
इवन फंक्शन तो यही दो हैं, तो ऑड की खास बात है वो माइनस को अपने ब्रैकेट में ले सकता है, तो मैंने माइनस इसकी ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, ये देखो, क्यों, देखो साइन रीजन लिखा हुआ है आपके पास, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स। तो स्टूडेंट इधर तक तो सारे कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आगे आप सारी टाइप में देखोगे, इधर तक तो सारे कर लेंगे। अब प्रिंसिपल वैल्यू की बात आएगी, तो देखो ये जो माइनस पाई बाई सिक्स है, ठीक है, अभी हम साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर सकते हैं, मगर आपको कैंसिल करने से पहले ये देखना पड़ेगा ये जो माइनस पाई बाई सिक्स है क्या उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू में है तो हम कैंसिल कर देंगे, अगर प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है तो हम फिर क्वाड्रेंट लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेंट वाला पुराना कंसेप्ट 11th क्लास का। ठीक है, अभी वो क्वेश्चन आगे आएंगे, अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने वो नहीं लिया। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, साइन का क्या आता है, ब्रांच वैल्यू माइनस 90 से 90। क्या ये माइनस पाई बाई सिक्स इसके अंदर बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई सिक्स क्या होगा, माइनस 30, और माइनस 30 तो सीधे माइनस 90 और 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा है तो ठीक है, हम इसको कैंसिल कर देंगे साइन साइन को, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई सिक्स। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाई सिक्स, ये आ गया आपके पास रीजन। एक क्वेश्चन दो और करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 3/2, 3/2 कॉस 30, कॉस 30 पाई बाई सिक्स। ठीक है, हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, मगर कैंसिल कब करेंगे, जब ये जो आपका पाई बाई सिक्स है ये कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होगी। तो कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 0 से 180। ठीक है, क्या पाई बाई सिक्स 0 से 180 के बीच में है, बिल्कुल है, जब है तो कैंसिल कर दो, पाई बाई सिक्स इसका आंसर है। ठीक है, नहीं है तो हम क्वाड्रेंट सिस्टम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो हम आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे। बस आप इसको अच्छे से समझते जाइए। ठीक है, दोबारा सुनिए, -1/2 साइन 30 पाई बाई सिक्स, ऑड फंक्शन है तो माइनस अंदर, माइनस तभी अंदर जाएगा जब ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन होगा तो फिर कंसेप्ट लग गया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे माइनस अंदर गया, अभी देखना क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कब करेंगे, जब प्रिंसिपल में होगा। तो प्रिंसिपल होती है -90 to 90, मगर ये तो -30 है, ये तो प्रिंसिपल में है, तो मैंने कैंसिल कर दिया, तो आंसर आपका माइनस पाई बाई सिक्स आ गया। वैसे ही इधर cos 30 बना, cos 30 पाई बाई सिक्स बना, इसकी होती है 0 से 180, ये तो हमारे पास 630 है, 30 तो उसके अंदर होता है तो यही इसका आंसर है। तो ये दो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट के आगे 2.1 के। ये थर्ड क्वेश्चन एक और लेके आया हूँ, √3 -√3 ये होता है 60। ठीक है, 60 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 3। क्या tan ऑड फंक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि इवन तो cos और sec के होते हैं, तो माइनस कहाँ चला जाएगा, ब्रैकेट में, माइनस मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब हमें करना है इसको कैंसिल, क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, नहीं अभी नहीं, पहले आपको क्या चेक करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू चेक करनी है। तो tan की प्रिंसिपल वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने आपको बोला था साइन की करोगे -90 और 90, tan की कर देना ओपन। ठीक है, ओपन का मीनिंग क्या होता है, ना 90 आएगा ना -90 आएगा, मगर अगर आप -90 ले रहे हो 90 ले रहे हो, ठीक है, और 60 तो इसके अंदर आएगा, जब इसके अंदर आएगा तो कुछ नहीं करना, आपने इसको क्या करना है, कैंसिल करना है, और जो ब्रैकेट के अंदर आंसर है वही आपका आंसर है। और रीज़न आपको पक्का लिखना है, ये देखो मैं लिखा हुआ है, -पाई/3 बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, पूरा नहीं लिखो मगर ऐसे लिखना है। ठीक है, सीबीएसई में आपको ऐसे ही लिखना है, आपको बोर्ड्स में भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, हम इसको आज शुरू किया मैंने आपका। ठीक है, मैं आपका ये चैप्टर मैक्सिमम 4 डेज लगाऊंगा कंप्लीट करने में। मगर हाँ स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान से कान खोल के सुनना, मैं ये 4 डेज तभी कंप्लीट करने में लगाऊंगा जब आप ये वीडियोस अच्छे से देखोगे। अगर मेरे को ऐसा लगा कि आप इसको देख रहे नहीं हो, आप इसको लाइटली ले रहे हो, या मेरे को दिखा कि आपने बस ऐसे वीडियो ओपन की है और आपने उसको अच्छे से पूरा स्टडी नहीं किया, तो फिर ये मेहनत मैं फालतू की मेहनत नहीं करने वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियोस स्टूडेंट्स मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ स्पेशली। अभी मैं, लॉकडाउन तो है मगर मैं भी बड़ा बिजी हूँ, मेरे को भी अपनी स्टडी करनी है। ठीक है, और मेरे को आगे भी अपने और बैचेस भी पढ़ाने हैं, मगर ये वीडियोस मैं स्पेशली आपके लिए ही बना रहा हूँ। आई होप सारा जितना कंसेप्ट सब आपको बता रहा हूँ, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। बस आपसे यही बोल रहा हूँ, आप ये वीडियो अच्छे से देखिए, ये नहीं करना कि मैंने वीडियो आज डाली आपने 4 दिन बाद देखी, फिर मज़ा नहीं आता। अगर मैंने वीडियो आज डाली है तो आपको आज ही ये
टॉपिक नोट करने हैं, आज ही ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करनी है, उसमें से ये क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स मैं तभी कुछ दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं देख रहा था आप में से आधे स्टूडेंट्स देखते हैं, आधे नहीं देखते हैं। जब मैं ग्रुप में मैसेज करता हूँ तो मेरे को वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था जो स्टूडेंट देते हैं। अगर लॉकडाउन में आप अभी स्टडी नहीं करोगे तो बाद में आपके लिए मुश्किल होगी। और आप सिलेबस की टेंशन नहीं कीजिए, मेरे को सिलेबस से अच्छी तरह से आता है सिलेबस कंप्लीट करना।